हाँ, तो क्या चल रहा था? परसेंटेज। ठीक है। तो हमारा चैप्टर चल रहा था परसेंटेज। परसेंटेज में अभी तक हमने उदाहरण करवाए थे जो अब हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कसौटी की गई। एक कर्मचारी की, जो कर्मचारी था उसकी मजदूरी में 20% की कसौटी की गई। उसके बाद यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी में बराबर लाना हो तो उसकी कितने परसेंटेज वृद्धि करनी पड़ेगी। यानी जो मजदूर था उसकी, जो वह कमाई करता था उसकी 20% कसौटी की गई। यानी कि जो 100 था उसका 20 कसौटी की गई, कितना बचा? 80। 80 बचा। उसके बाद उन्होंने कहा पुनः पहले मजदूरी में लाना हो तो उसकी कितनी परसेंटेज वृद्धि। तो 20% कटौती हुई। ठीक, उसके बाद हमारा बचा 80। हाँ, 80 बचा, हमने भाग दिया, कितना निकला? 25। यानी कि 20%, 25% वृद्धि करनी पड़ेगी। सवाल कह रहा था कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई यदि उसकी मजदूरी में पुनः पर पुराना जो उसे पैसा मिलता था पुनः उसकी कितनी वृद्धि की जाए जो पुनः उसकी मजदूरी मिलने लगे। तो हमने निकाला 100। यानी मान लिया कोई परसेंटेज में हम 100 मानते हैं तो 100 उसे रुपए 100 रुपए मिलते थे, 20 रुपए की कमी हुई, कितना बचा? 80। भाग दिया, 25% वृद्धि करनी पड़ेगी। चलिए दूसरा, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा। एक वस्तु का दाम एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, उसको पुनः जो पूर्व मान था वह निकालना हमें। तो इसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी हमसे पूछा गया। तो 10% घटाया गया, 100 था, 10 घटाया गया, कितना बचा? 90। 11 सही 1/9 परसेंटेज वृद्धि।
एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, यानी कोई वस्तु थी उसका उसमें से 10% दाम कम कर दिया गया। उसके बाद उसको पुनः उसी रेट में करने के लिए कितने परसेंटेज की वृद्धि करनी पड़ेगी? तो कितना निकले? 11/1/9% की वृद्धि करनी पड़ेगी। चलिए अब हम एक और देखते हैं साइन। जो सवाल नंबर 4-5 है वो इसी तरीके से उसमें 10% घटाया गया है। और इसके बाद हमारा अगला सवाल है, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है। ए की आय बी की आय से 40% कम है। जो ए की आय है बी की आय से 40% कम है, तो बी की कितनी हुई? 100, इसकी 40 कम है, बटे कितनी बची? 60। 200/3 बराबर 66 सही 2/3% की वृद्धि करनी पड़ेगी। यानी इसकी आय कितनी अधिक होगी? ए की आय बी की आय से 40% जो दिया गया है, तो इसमें हमसे पूछा गया है, इसने पूछा है तो ए की आय से कितने परसेंटेज अधिक है बी की आय? तो 66%, 66 सही 2/3। ठीक। अब अगर वृद्धि की जाए, अभी कटौती की गई थी, अब वृद्धि की जाए, वृद्धि के लिए सवाल दिया है। इसमें अगला जो हमारा है, एक अधिकारी की वेतन जो दिया है, एक अधिकारी का वेतन में 20% की वृद्धि की गई। एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। ठीक। उसके बाद इन्होंने पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए प्रतिशत कम करना पड़ेगा। यानी कि जो उसे वेतन मिलता था उसमें 20% की वृद्धि कर दी गई। उसके बाद वही हमें घटाना होगा। तो पहले वाला जो वेतन मिलता था उतना वेतन लाने के लिए उसमें कितने परसेंटेज की कमी करनी पड़ेगी? तो दिया हमको 20%, 100 × 20 बटे 20 बढ़ा दिया गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 120। 120 हुआ, 6 आया, 100/6। यहाँ हमने भाग दिया, कितना निकला? 2 से ये हल्का कर लिया, 50/3 बराबर 16 सही 2/3% कमी करनी पड़ेगी। कमी 16 सही 2/3। जो उसे वेतन मिलता था उसमें उसकी 20% वृद्धि की गई। उसके बाद पुराना वाला जो वेतन दिया है वही हमें लाना है। तो इसमें 20% की वृद्धि हो गई। निकालना हमको जो है उसका 16 से 2/3% कमी करनी पड़ेगी। ठीक। इसके बाद दिया है अगला सवाल दिया है हमें, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। चीनी का जो मूल्य था उसमें 20% की वृद्धि हो गई।
उसके बाद तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करना चाहता हो, तो चीनी की खपत उसे कम करना चाहता हो, उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहता हो, तो उसे चीनी की खपत कितने परसेंटेज कम करनी पड़ेगी। यानी कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो 20 वृद्धि हुई, 100 था, 20 हुआ, कितना हुआ, 120। 120। तो हमें इसमें पूछा गया है इसके बाद वो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी। बस कुछ करना नहीं, वही आंसर इसका भी है। 350, 50/3 यहाँ निकला 16 सही 2/3%। सही कहा, 16 सही 2/3 ब्लू वाली, ठीक, इसमें निकला 16 सही 2/3। इसके बाद जो 9वां सवाल वो भी ऐसा ही, उसमें भी निकलेगा, उसमें 20% की बढ़ोतरी की जाए तो उसकी खपत में कितने परसेंटेज कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय पर कोई वृद्धि। यानी सवाल सिर्फ उनकी भाषा चेंज हुई है, वही सवाल है, इनका सेम आंसर है। इसका भी 16 सही 2/3। उसके बाद दिया हमारा 10वां सवाल, जो इसमें बता रहे 25%, इसमें हमारा 25% बढ़ाया गया। सवाल कह रहा है खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया, खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। यदि इस मदद के बाद वह व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार की खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया, 25 बढ़ा, 100 था, 125। 20% कमी। 100 रुपए था, उसका 25 बढ़ा, 125 हुआ, 25 से भाग दिया, 125 में 5 आया, 5 से भाग दिया 100 में, हमारा 20 आया। तो हमें 20% की कमी करनी पड़ेगी, तो हमारा पहले वाला जो दाम था वही आ जाएगा, ठीक। उसके बाद दिया 11, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए के वेतन में बी के वेतन की प्रतिशतता कमी, यानी कि ए का वेतन जो है बी के वेतन से 30% अधिक है। ज्यादा न डाल दीजिए। ए का वेतन बी के वेतन से 30 अधिक है, 130 हुआ, 130, ये हमने 5 से डिवाइड किया, 5 का 30, दूसरे कर दिया 11, यानी कि 3/11 आया हमारा। 3/11 हमने 11 से डिवाइड किया, 11 से डिवाइड किया, 11 दूनी 22, यहाँ हमारा 8 शेष बचा, यहाँ 80 हुआ, 1170। उसके बाद बचा कितना, 3, तो 3 27 सही 3/11। सत्ताईस सही 3/11। सही डाली जाना, सही डाल।
अब इसके बाद हमें दिया गया किसी चीज की कीमत 60% बढ़ गई, किसी चीज की कीमत 60% बढ़ गई, तब उसके उपभोक्ता में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उपभोक्ता खर्च ना बढ़े। 60 बढ़ गई, 160 हुई, ये काटा कितना आया, 100 इंटू 3/8। हमने ये इसका इंटू किया 300/8। 300/8 निकला, तो इनको हमने हल्का किया, कितना आया 150/4। 150/4 आया, फिर इनको हल्का किया, कितना आया 75/2। अब हम इसको इसमें भाग देंगे तो हमारा निकलेगा 3 4 37 सही, 1/2% की कमी। यानी कि सवाल कह रहा किसी चीज की जो कोई वस्तु थी उसमें 60% की वृद्धि हुई, उसके बाद जो उपभोक्ता ने कितने परसेंटेज कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च ना बढ़े। यानी कि उसका खर्च 60% बढ़ गया था, तो उसका खर्च 60% ना बढ़ के जो पुराना खर्च था वही खर्च रहना चाहिए। तो कितने की इसमें कमी करनी पड़ेगी, तो 37 सही 1/2% की कमी होगी। ठीक, एक सवाल है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में ज्यादातर पूछ दिया जाता है, बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो ये सबसे आसान सवाल है, लेकिन जब हम ये करते हैं तो हमारे लिए सबसे कठिन लगता है। सवाल ये है, एक संख्या पहले, पूरा सवाल नोट करना, हम लिख रहे हैं। एक संख्या पहले, जो कोई संख्या थी, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, 20% कमी की गई, उसके बाद 20% बढ़ा दी गई। यानी कि जो उसके बाद कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि की गई। यानी कि जो संख्या थी उसमें 20% की कमी की गई, जो उसके बाद शेष बचा उसमें 20% वृद्धि की गई, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या है। तो जो हमारी परिणामी यानी जो हमारी संख्या बची वो परिणामी संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या पूछी गई। यानी कि जब ऐसा सवाल दिया जाए कि 20% कमी की जाए और 20% बढ़ाया जाए, सेम दिया जाए, यहाँ 20 के अलावा जितना भी होता है सेम बढ़ कम हुआ हो सेम ही घटाया जाए, सेम ही बढ़ाया जाए, तो हम क्या करेंगे, ये 20 इंटू 20 कर देंगे, 20 का वर्ग यानी कि 20 का स्क्वायर, तो बराबर हमारा निकला 400। तो जो हमारी मूल संख्या थी वो हमारी 400 निकलेगी।
लेकिन ये सवाल अटक जाते हैं लोग कि 20 ही घटा 20 ही बढ़ा, हमेशा गलत निकाल देते हैं। या तो लोग, या तो उनका आंसर सही में आएगा या भट्टे में आएगा, लेकिन आंसर बट्टा या सही पॉइंट में कुछ नहीं, हमारा आंसर 400 निकलेगा। सवाल कह रहा एक संख्या पहले 20% कम की गई, उसके बाद कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि हुई। जो हमारी संख्या थी उसमें 20% कम हो गई, 20 कम होने के बाद जो बची संख्या उसमें 20% की वृद्धि की गई, तब परिणामी संख्या 20 कम है। तो मूल संख्या क्या होगी? मूल संख्या हमसे पूछी गई, तो ये अगर परिणामी संख्या पूछते तो 20 का हम स्क्वायर करके प्लस 20 कर देते। 20 स्क्वायर बराबर 400 प्लस 20 बराबर 420 निकलती परिणामी संख्या। हमसे पूछा गया मूल संख्या, मूल संख्या हमारी निकली 400। अब देखिए, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाए और फिर 20% घटाया जाए। किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाए फिर 20% घटाया जाए, तो संख्या होगी, यानी कि घटाया जाए तो संख्या हमसे परसेंटेज में पूछी गई, यानी कि कमी होगी या वृद्धि होगी। तो जब हमें सबसे पहले बढ़ाया गया है, 20% बढ़ाया गया, अब अगर घटाया जाता फिर बढ़ाया जाता तो हमारा आंसर निकलता कम। पहले बढ़ाया गया कोई संख्या थी 100 थी, वह 120 हो गई। अब ये अपने आप में 100% है। अब इसका 20% हम कम करेंगे तो इसका 20% कम करेंगे तो कितना होगा? इसका 20% किया तो 80 बचा, लेकिन जब इसका 20% कम करेंगे तो हम किससे भाग देंगे? 5 से। चौबीस, यानी तो 24 कम होगी, यानी इसमें 24 कम होगी, कितना बचेगा? 96 बचेगा, तो हमें घाटा होगा। ठीक, अगर 80 था, इसका 20% बताता कि 20% घटाया जाए फिर 20% बढ़ाया जाए, तो 20 का हम जब 80 का 20% निकालते कितना निकलता? 4। 0 से 0 कटा 4, तो हमारा 80 का 20% निकालते तो हम यहाँ 100 का भाग देते और 16 निकलता। 80 का 20% 16 निकलता, तो हम क्या करते? 80 में 16 ऐड करते 96 होता, और यहाँ 120 का निकाला 96 बचा, यानी कि हमारा 96 यहाँ से अगर घटाने को कहे या बढ़ाने को तो 96 निकलेगा। ठीक, अब यहाँ बताए कोई संख्या थी उसमें 20% बढ़ाया जाए, तो हमारा ये 96 निकला। ठीक, यानी कि सवाल कह रहा किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाए फिर 20% घटाया जाए तो कितने परसेंटेज लाभ या हानि होगी। जब हमारा 20 कोई संख्या थी उसमें 20% बढ़ाया जाए, अब 20% पहले कम था, जब 100 था 120 हुआ, इसका 20% निकालो 20 निकलेगा, इसका 20% निकाला कितना निकला? 24। तो यानी कि बढ़ा 20 घटा 24, तो हमें हानि होगी।
तो हमारा आंसर हान में निकलेगा। अगर ये कहता कि 20% घटाया जाए तो हम 20 घटाते 180, 20 घटाते तो इसका 20 और इसका 16, यानी कि इसमें 20 घटता, किसी का 20 घटता और इसका 16 बढ़ता, तो हमारा यहाँ 20 घटता 80 बचता, यहाँ 16 96, तब हमें लाभ होता। ठीक, तो इसमें कह रहा 20% घटाया जाए। जब सेम वर्ड दिए जाए, दोनों सेम संख्या दी जाए घटाने बढ़ाने को, तब इसमें 20 बढ़ाया गया फिर 20 घटाया गया, तो 20 इंटू 20/100, 100% कोई चीज होती है अपने आप में 100% होती है, ये कट गया बराबर 4% कमी होगी। जब सेम संख्या दी जाए दोनों, यहाँ 20 के अलावा 10, 20, 30 जितनी भी होती, तो हम उसका वर्ग लिख देते हैं 20²/100 सीधा, तो 400/100 लिखेंगे, तो हमारा निकला 4% कमी। ठीक है, इस परसेंटेज बना भी अब हम देखेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित प्रश्न देखेंगे। सवाल दिया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% जीतने वाला, कुल मतों वाले x बराबर कुल मतों का 65% हुआ, और 900 मतों से विजयी हुआ, यानी कि 65 था जो 900 मत, यानी 900 से विजयी हुआ, तो 900 100 का जो 100% था उसका ये 965% है, 65%। तो ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। जब हमें दिया गया है कि 900 जो है 65% है, कितने का 100 का, यानी कि जो भी दिया गया हमने मान लिया x बराबर जीतने वाला, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो जीतने वाला है वो है हम यहाँ लिखेंगे 65, और जीतने वाला 65 और हार, तो इसमें से हारने वाले कितने बच्चे, 100 में से जीतने वाले 65, हारने वाले 35, 100 में। ठीक, अब इसके बाद इन्होंने कहा है कि 900 मतों से विजयी ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज थे। तो हमें इसमें से 65 में
35 माइनस करेंगे कितना बचा? 30। 30 बचा, यानी कि हमारा निकला 70 जो थे, 70 हमारे जीतने वाले, 30 हारने वाले। अब इन्होंने दिया 900, 900 दिया है, तो हम क्या करेंगे? कुल मतदाता हमने माना x, x बराबर जो हमारा निकला 65 में हमने 35 घटाया, 65 100 थे, 35 घटाया, कितना बचा? 30। 30 बटा 100 बराबर कितना आया हमारा? 900। अब हम हल करेंगे, यहाँ कितना आया? 30 आया। 100 यानी 30 इंटू 30, ये इधर लाए 30 इंटू 100 बराबर 3000। यानी कि इसमें बताया गया कुल मतदाता जो बताया गया, सूची ज्ञात कीजिए। मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम गए? 3000 मतदाताओं के नाम थे। अब 3000 का हम 3000 जो निकला है, 3000 का हम 65% निकालेंगे। 3000 का 65% निकाला, यहाँ आया 300 इंटू 13/2, 150। 13 हमने मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 0। $1950। अगर हमसे इसमें हारने वाले की संख्या पूछता तो हमारा 1950 निकलता। ठीक, जीतने वाले थे हमारे कितने? 65%। 65% जो था कितना था? 900। ये था 65%। और हमें अब निकालना कितना? 35%। 35% निकालना है। 65 है, इसमें 100 का हमें 35% निकालना है। इसमें हमने माइनस किया, 30 बचा। 30 अब हमें परसेंटेज में चेंज करेंगे। 30% जो है परसेंटेज में चेंज किया, 100 आ गया बट्टे में। इतने 30 बराबर हमको दिया गया है 900। तो हमने 900 ये हमने काटा, कितना निकला? 3000। ये कट गया, 100 इंटू 30 बराबर 3000। कुल मतदाताओं के नाम पूछेंगे तो इसमें कुल मतदाता बराबर निकलेगा 3000।